ये प्राचीन उपचार कला, जैसे काफी आप ऐसा लिटरेचर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि साहित्य मिला है जिसके अंदर ये पाया गया है, वो चित्र के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि हाथ और पांव के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है किसी रोग को ठीक करने के लिए। तो उन सब से ये एक सारांश निकाला गया कि वो सब एक्यूप्रेशर की ही तकनीक्स थी, लेकिन नाम कुछ अलग दिया जा रहा था। तो ये सब बताने का या यहाँ पर सब दिखाने का एक ही मतलब है कि एक्यूप्रेशर कोई नई थेरेपी नहीं है, कोई नया इन्वेंशन नहीं है। ये हजारों सालों से हमारे धरती के ऊपर अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको किया जा रहा था। तो आप जब देखेंगे इस सॉफ्टवेयर में आपको इंडियन लिटरेचर के अकॉर्डिंग भी हिस्ट्री दी गई है, इजिप्ट के अकॉर्डिंग भी दी गई है, चाइनीज के अकॉर्डिंग भी दी गई है, जापान में भी शियात्सु के अकॉर्डिंग दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम ये पुराने। ये एक बेसिक एग्जांपल दिया गया है कि सिंपल जब आपके कई किसी के भी कोई ऑर्गन मतलब जैसे हेडेक हो गया या कमर दर्द हो गया तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम उस एरिया को लोकल प्रेशर देते हैं। जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा है तो सबसे पहला उसका जो रिएक्शन आता है वो सिर को दबाने का आता है। हम आगे जाके जानेंगे कि ये जो हम ये रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे भी हम एक्यूप्रेशर की ही थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक बेसिक जो बॉडी का रिएक्शन होता है उसको भी बताया गया है, इसको भी एक्यूप्रेशर का रूप माना गया है। और ये कुछ पेंटिंग्स है जो देखी गई है पुराने टाइम में। इन पेंटिंग्स के अंदर इस पेंटिंग में एक और फोटो है, ये पूरी शायद डिस्प्ले नहीं है। इस पूरे में जब आप देखेंगे तो इसके बाद अगर नेक्स्ट फोटो के अंदर जो है इनके हाथ के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है। और ये कुछ चीन की फोटोज है जिसमें जहाँ पे पीछे इसमें कई जगह तो आपको मसाज लिखा मिलेगा, कई जगह एक्यूप्रेशर मिलेगा। ये प्राचीन भारत से चिकित्सा पद्धति, अभी जो उसके बारे में हमने जिक्र किया, ये मर्म पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के अंदर भी 108 पॉइंट मिले हैं, ये आप देख सकते हो। ये चार्ट है, ये डिफरेंट सारे लिटरेचर, मैं सारा इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आप समय निकाल कर रीड कर लीजिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सारा आयुर्वेद के बारे में, और यहाँ पे सबके फोटोज दिए गए हैं, जो जो फोटोज हमें उस टाइम के मिले हैं, तो कई अलग अलग सोर्सेस से। हमारी बॉडी में टोटल कितने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं सर? वो हम आगे पढ़ेंगे 360 पॉइंट, लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि अपन मेजर 60 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो 60 पॉइंट्स हमारे एल्बो के आगे है और नी के नीचे हैं, यानी कि सुपरफिशियली जो सेफ साइड में है, उन 60 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। उससे ये सारा लिटरेचर है किस सदी के अंदर किस बुक में और किस भाषा में कौन से सन में कहाँ क्या क्या प्रूफ मिले हैं। तो ये सारा आप लिटरेचर देख सकते हैं। इन सब का सारांश क्या है, मैंने अभी आपको 2-3 बार रिपीट किया है। ये सारा लिटरेचर बताने का या यहाँ पर शो करने का एक ही मतलब है कि एक्यूप्रेशर थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। पुराने टाइम से कई हजारों सालों से इसको किया जा रहा है। जैसे ये चाइना का है। अब कई बार ये सवाल जरूर आता है कि एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर इसका आविष्कारक कौन है। कई बार किसी का जो इंडियन ऑथर्स की बुक है उसके अंदर आपको मिलेगा कि इंडिया में ये ओरिजिन हुआ था, फिर इंडिया से यहाँ से जो है ये चाइना में माइग्रेट हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म वहाँ गए, कुछ बौद्धिस्ट वहाँ गए। यहाँ की टेक्नोलॉजी थी लेकिन यहाँ के लोग उसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया, उसको विकसित नहीं किया। लेकिन ये जब यहाँ भारत से वो मुनि या बौद्ध सीख कर जब चाइना गए, वहां पे उसको उन्होंने काफी फैलाया। और चाइना के अंदर अगर आप चाइना के किसी ऑथर की बुक पढ़ोगे तो वो टोटली ही चाइना को इसका आविष्कारक बताते हैं। तो हमारे ज्यादा कंफ्यूजन में अपने नहीं जाना है। अगर आप ओवरऑल समराइज सारा लिटरेचर देखोगे तो एक्यूप्रेशर पहले भारत में ही किया जा रहा था। भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी आप कह सकते हो डेवलपमेंट या ओरिजिन हुआ है। लेकिन एक्यूपंक्चर का जो है वो चाइना में हुआ है। एक्यूप्रेशर भारत से सीख कर चाइना के अंदर जब उन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की तो उन्होंने भारत की टेक्निक यूज नहीं करके पॉइंट वही रखे, लेकिन उन्होंने नीडल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो एक्यूपंक्चर के लिए चाइना आया है और एक्यूप्रेशर के लिए इंडिया। ये कुछ पुराने फोटोज हैं, देखिए उस जमाने के जो 2000-4000 साल पुराने मूर्तियां हैं, उस मूर्तियों के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बने हैं। ये सारे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था एक चार्ट। तो ये आप ये देखिए, ये पुराना चार्ट है ये जिसमें एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बने हैं। इसी से मिलते जुलते पॉइंट, ये कलरफुल है पर वो एक बॉडी के ऊपर अलग से किया गया है।